अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम रेट्रोवायरस को डिस्कस करेंगे। सो रेट्रोवायरसेस आर द काइंड ऑफ वायरस दैट यूटिलाइज आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। दे आर आरएनए वायरस, दे आर फैमिली ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं। दे आर इन्वेलप्ड एंड आइकोसाहेड्रल। They contain enzyme known as reverse transcriptase enzyme, and retrovirus are named retrovirus after this enzyme. So reverse transcriptase enzyme क्या है? It is a DNA polymerase. This enzyme perform reverse transcription, transcribe single stranded RNA into double stranded DNA. ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और इस बेसिस पे रेट्रोवायरसेस का नाम रखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की बेसिस पे। स्ट्रक्चर की बात करें तो दे कंटेन इन्वेलप, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन्वेलप जो है, इन्वेलप इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड दे आर इनकोडेड बाय ENV जीन्स। ठीक है, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर होता है, इस तरह एक लेयर होती है, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और उसमें जो ENV जीन्स है दे आर एम्बेडेड इन दिस। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, हेल्प्स द रेट्रोवायरस टू एंटर और एग्जिट द होस्ट सेल, और डायरेक्ट एंट्री इनटू द सेल बाय फ्यूजिंग विद द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल एंटर होता है इन द होस्ट सेल, ये जो वायरस एंटर होता है होस्ट सेल मेम्ब्रेन में, उसकी एंट्री होती है विद द हेल्प ऑफ इन्वेलप। इन्वेलप क्या करता है? इन्वेलप फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, और उसकी वजह से वायरस की एंट्री होती है होस्ट सेल के अंदर। आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। The RNA genome has terminal non-coding region vital in replication and internal areas that encode viron protein for gene expressions. और प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ GAG प्रोटीन, POL प्रोटीन, प्रोटीएज एंड ENV प्रोटीन। अच्छा, अब ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्वेलप प्रेजेंट है, और ये जो इन्वेलप प्रोटीन्स हैं ENV प्रोटीन्स, ये इसमें एम्बेडेड हैं। इसके इन्वेलप में एक कैप्सिड प्रेजेंट है, कैप्सिड के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, और एक और एंजाइम होता है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करती है, और इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो अटैचमेंट में इन्वॉल्व होती है कि जब DNA बन जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, तो वो होस्ट सेल के जो होस्ट DNA है उसके साथ उसको बाइंड करती है। तो बाइंडिंग किसके थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ मूव टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन। ओके, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन में फर्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो आता है अटैचमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रेट्रोवायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को, तो सबसे पहले उसकी क्या होगी? अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट हमने डिस्कस किया है कि कैसे होती है कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं होस्ट सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अगर हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करें ना, तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हो रही है अटैचमेंट। वायरस आया है, वायरस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। सो अगर हम करें कि HIV की केस में क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के केस में क्या होता है, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ इम्यून सेल T सेल। ठीक है, T सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं। HIV वायरस जो है वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और उसकी एंट्री हो जाती है सेल के अंदर। सबसे पहले अटैचमेंट होगी, उसके बाद एंट्री होगी। ठीक है, अटैचमेंट के बाद एंट्री होगी विद द हेल्प ऑफ इन्वेलप। इन्वेलप जो है वो फ्यूज होगा विद द मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। अब अटैचमेंट के बाद क्या हो रही है? एंट्री हो रही है, एंडोसाइटोसिस होगी, और वो एंटर हो गया विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, अब अनकोटिंग हो गई यहाँ पे। अब अनकोटिंग के बाद ये जो वायरल RNA है वो रिलीज हुआ है,
ठीक है। अब वायरल आरएनए रिलीज़ हुआ है तो उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और वो आरएनए को कन्वर्ट कर देगा वायरल डीएनए में। ठीक है। अब वायरल आरएनए कन्वर्ट हो गया वायरल डीएनए में। अब जब ये हो गई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद क्या होगा, अब ये एंटर होगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जब ये एंटर होगा वायरल डीएनए, तो जो इंटीग्रेस एंजाइम है जो हमने डिस्कस किया था, उसकी मदद से जीनोम इंटीग्रेशन होगी। ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, जीनोम इंटीग्रेशन, कि जो वायरल डीएनए है वो इसके साथ अटैच हो गया होस्ट डीएनए के साथ। ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस स्टेज को कहेंगे प्रोवायरस। ठीक है। अब इस स्टेज को हम इधर कहेंगे ये प्रोवायरस बन गया। अब वायरल आरएनए, वायरल डीएनए जो है उसकी इंटीग्रेशन हो गई है, जीनोम इंटीग्रेशन न्यूक्लियस के अंदर। अब उसके बाद जो है रेप्लिकेशन होगी कि वायरस विल यूज़ द होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेशन होगी, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वायरल आरएनए की असेंबली होगी, एक कंप्लीट मैच्योर वायरस बन जाएगा। उसके बाद बडिंग होगी और वो रिलीज़ हो जाएंगे थ्रू लाइसिस, सेल से वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि रेट्रोवायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा, द वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल को उसने इन्फेक्ट किया। वायरल आरएनए इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। ठीक है। जब वायरस ने इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल को, उसके बाद उसकी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद उसका नॉर्मल आरएनए है वो रिलीज़ हो जाएगा होस्ट सेल में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या बनेगा, वायरल डीएनए बनेगा। ठीक है जी। तो वायरल डीएनए इज़ प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है दे विल एंटर इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। अब जो जेनेटिक मटेरियल वायरल डीएनए है वो न्यूक्लियस में एंटर होगा और वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेशन होगी और वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा थ्रू इंटीग्रेस एंजाइम। ठीक है। अब जो वायरल जीन है दे आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड। न्यू वायरस पार्टिकल्स जो हैं assemble and they come out of the host cell. New virus can infect other cell. So ये इसकी रेप्लिकेशन का साइकिल है कि वो कैसे रेप्लिकेशन होती है। ठीक है। तो ये जो है रेप्लिकेशन का साइकिल हमने डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस कर लिया। नाउ मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस। HIV वायरस, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस एंड एंडोजेनस रेट्रोवायरस। हम इसमें HIV वायरस को डिस्कस करेंगे। सो जो HIV वायरस है दे अटैक द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन। हमने कहा है कि उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो जिसके साथ बाइंड होता है वो उसके रिसेप्टर इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट है, टी सेल्स पे। इट डिस्ट्रॉयज CD4 टी सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है। वो इम्यून सेल पे अटैक करता है। थर्स द इम्यून सिस्टम ऑफ पर्सन बिकम्स वीकर एंड वीकर, क्योंकि वो अटैक ही इम्यून सेल पे कर रहा है HIV वायरस, उसके रिसेप्टर्स ही इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट है, तो वो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाएगा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू नीडल्स, बॉडी फ्लूइड और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इट कैन नॉट बी क्योर्ड थ्रू मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। और जो एड्स है इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन and a person doesn't survive in this last stage. तो HIV वायरस जो है वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे और वो आहिस्ता आहिस्ता जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उसको वीक करता है। डायग्नोसिस, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के थ्रू भी डायग्नोसिस हो सकती है या PCR के थ्रू। एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन में इलाइजा मेथड यूज़ होता है एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। PCR में जो लिया जाता है सैंपल वायरल RNA और DNA प्रोवायरस, ब्लड और टिश्यू स्पेसिमेन, और क्वांटिटेटिव PCR के थ्रू भी डिटेक्शन हो सकती है। थेरेपी, इनहिबिटर्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रोटीएज एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है इसकी? एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। प्रोफिलेक्सिस क्या होती है कि ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज। सो एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस व्हेन कॉन्टैक्ट विद ब्लड इज इन्वॉल्व्ड, or post-exposure prophylaxis and prophylaxis in pregnancy with chemotherapeutics. So this lecture was about retrovirus. Kindly like this video.